तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नियाज ट्यूटोरियल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो फिर से दोस्तों आज की इस नई वीडियो में लाए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी जीके इन हिंदी प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों हमने लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों आप जिस किसी भी की एग्ज़ाम्स की तैयारी करें उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी जीके इन हिंदी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है या लंबी कितनी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी 32 फीट का होता है। अगला, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मुख से शुरू होता है। जो मुख से हम लोग खाते हैं वहां से हमारा पाचन क्रिया शुरू हो जाता है दोस्तों। अगला, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, छोटी आंत में संपन्न होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार टूटते और विकसित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 20 बार। अगला, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ कर रखता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टेंडन, जो हमारा मसूड़ा है उसको जोड़ कर रखता है दांतों को। अगला, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होती है। अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम फास्फेट के द्वारा होता है दोस्तों। अगला, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जब इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाती है या वृद्ध हो जाता है तो उनकी मांसपेशियां ढीली और कमज़ोर क्यों पड़ जाती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम की कमी से दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैल्शियम की कमी हो जाती है, इम्यून सिस्टम उनका कम हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग सामने, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व क्या हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व क्या हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम व फास्फेट पाए जाते हैं दांतों में दोस्तों, जिसके कारण हमारे मसूड़े मजबूत तरीके से दांतों को पकड़े रहते हैं या जकड़े रहते हैं। तो दोस्तों अगला देख सकते हैं आप लोग सामने, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जांघ की हड्डी दोस्तों, ये बहुत ही लंबी होती है। अगला, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन दोस्तों, ये पिछली बार आया था क्वेश्चन दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में एसएससी पूछता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टांग, जांग जो होता है टांग में होता है टिबिया नामक हड्डी को। अगला, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डी, संधरी होती है। अगला, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। अगला,
निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या है ये? तो दोस्तों ह्यूमरस जो है ये हमारे मस्तिष्क के पास पाया जाता है। अगला, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फीमर हड्डी है जो बहुत ही लंबी होती है। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्टेपिस हड्डी जो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। अगला, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सबसे सर्वाधिक प्रबल या बलशाली अस्थि कौन सी होती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जबड़े में। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा जबड़ा जो है बहुत ही मजबूत होता है जिसके कारण हम खाना खाते हैं या कोई ठोस पदार्थ हो तो उसको हम इस मसूड़े से, इस दांत से उसको तोड़ देते हैं। अगला, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 12 होते हैं पसलियां। अगला, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में रेलवे एनटीपीसी में दोस्तों ये आया था 2019 में। तो दोस्तों इसको आप लोग जरूर देखिए क्योंकि इस बार भी आ सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 8 होती हैं अस्थियां। अगला, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 300 हड्डियां होती हैं। अगला, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। दोस्तों यंग मनुष्य के अंदर, नवजात शिशु के अंदर 300 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का जो है उसके शरीर का पीएच मान कितना है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7.9% होता है उसका पीएच मान। अगला, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तिल्ली करती है। अगला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी विभिन्न या भिन्नता होती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 91 से 92% तक होता है। अगला, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या कहलाती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोहा होता है। अगला, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी में होता है। दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े में भी होता है, यकृत में भी होगा, किडनी से भी, किडनी छानती है दोस्तों, वहाँ लास्ट होता है। अगला, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? यह प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डायलिसिस होता है। जो दोस्तों किसी इंसान का ब्लड अगर खराब हो जाता है या उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है तो दोस्तों किसी कारण, तो दोस्तों उसको फ्रेश करने के लिए डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगला, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये SSC-MTS में इस बार पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल रंग का दिखता है। अगला, हीमोग्लोबिन में होता क्या? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन में लोहे का मात्रा ज़्यादा होती है। अगला, शरीर में
हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को शुद्धिकरण से बाहर अंदर भेजना। अगला, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। अगला, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फुफ्फुस शिरा के द्वारा हमारे शरीर में रक्त फेफड़ों से ले जाती हैं। अगला, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा किसके द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्वेताणु के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। अगला, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हेपरिन के द्वारा हमारे शरीर में मौजूद रक्त शरीर के भीतर जो है जमता नहीं है। अगला, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, जो ब्लड बैंक है जहां हमारा ब्लड जमा होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्लीहा कहते हैं उस जगह को। अगला, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लिम्फोसाइट कहलाती है। अगला, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एरिथ्रोसाइटस कहलाती हैं। अगला, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अस्थि मज्जा में लाल रक्त उत्पन्न होती हैं। अगला, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्लीहा कहलाता है, जहां पर ब्लड का कब्रिस्तान है, जहां पे ब्लड जमता है दोस्तों। अगला, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 120 दिन का होता है। अगला, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हार्वे ने रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था। अगला, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हृदय से है दोस्तों। अगला, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना दोस्तों, उसके कारण ही हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है दोस्तों। अगला, गति के प्रेरक किससे संबंधित है? गति के प्रेरक किससे संबंधित है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हृदय है दोस्तों। अगला, निम्न में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धमनी पर होता है दोस्तों दबाव। अगला, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों जो मनुष्य जब सो जाता है विरमा अवस्था में, तो दोस्तों उस समय रक्त का परिसंचरण कैसा होता है दोस्तों? उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, रक्त परिसंचरण जो है उसका मतलब घट जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है कम हो जाता है, सोते वक्त चलता है मनुष्य, तो उससे क्या होता है हमारा बॉडी में इम्प्रूवमेंट होता है और मतलब कि प्रेशर होती है शरीर में, इसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग सामने। रुधिर दबाव मापक यंत्र है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी सिग्मोमेनोमीटर है। अगला जार्विक 7 है। जार्विक 7 है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक कृत्रिम हृदय है दोस्तों। अगला लब डब डल डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हृदय से आता है, धक धक की आवाज। अगला मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में आ सकता है क्योंकि ये हृदय से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 0.8 सेकेंड लगता है जो हमारे शरीर का धड़कन है एक बार धड़कने में दोस्तों। अगला स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है कितनी बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। अगला मानव हृदय में कितनी कोष्ठक होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4 कोष्ठक हैं जिसके कारण हमारे शरीर में हृदय का परिसंचरण होता है। अगला नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धमनी से नापा जाता है। अगला स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 180 से 20। अगला दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रक्तचाप का जो है प्रेशर बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है दौड़ने पर। अगला सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 अरब बार धड़कता है। अगला मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है दोस्तों, उसका काम ही है। अगला शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एरोटा नामक ये है विशालतम धमनी है। अगला स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शरीर के वजन का 7% होता है रक्त। अगला एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 5 से 6 लीटर होता है। अगला मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टाइलिन के द्वारा होता है। अगला पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का कौन हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कार्निया पाचन क्रिया का तंत्र नहीं है या हिस्सा नहीं दोस्तों। अगला दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है। दूध जो है इंसान के बॉडी में पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रेनिन है जो हमारे शरीर में दूध को प्रोटीन को पचाता है दोस्तों। अगला अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, छोटी आंत से। अगला लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टॉयलिन है दोस्तों।
तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एंजाइम की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से हमारे भोजन पचते हैं दोस्तों। अगला, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? लार जो हमारे मुख में है दोस्तों वो किसके पचाने में सहायक है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्टार्च को पचाने में। जो हमारे शरीर में अलग अलग कलर के या रंग जिसको कहते हैं स्टार्च, उसी को बोलते हैं दोस्तों, उसको पचाने में सहायक होती है दोस्तों। अगला, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है, एक्स है क्या? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों, ये जो मानव शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। अगला, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, छोटी आंत से शुरू होता है। अगला, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उदर से होता है दोस्तों। अगला, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है, मतलब उसको पीसता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यकृत जो है वेस्ट जो होते हैं पदार्थों को पीस कर आगे बढ़ा देता है। अगला, पेप्सिन एक क्या है दोस्तों? पेप्सिन क्या कहलाता है या क्या है ये? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पेप्सिन एक एंजाइम है दोस्तों। अगला, पेप्सिन बदल देता है क्या? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पेप्सिन स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अगला, पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ग्लूकोज में बदल देता है दोस्तों। अगला, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यकृत को जमा करते हैं दोस्तों वहां पे। अगला, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यकृत द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। अगला, पित्त जमा होते हैं कहाँ जमा हो दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पित्ताशय में जमा होते हैं। अगला, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वसा का पायसीकरण करते हैं पित्त। अगला, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ से होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी, अस्थि मज्जा द्वारा होता है। अगला, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी कितनी हो या घटती है बढ़ती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, की संख्या बढ़ेगी। अगला, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो जाती हैं। अगला, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट या प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डब्ल्यूबीसी द्वारा प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। अगला, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछ लेता है एग्जाम्स में कभी कभी। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? ये ब्लड की खोज किसने की है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लैंडस्टीनर ने ब्लड की खोज की है। अगला, आरएच फैक्टर का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लैंडस्टीनर और वियनर ने किया था। अगला, किस रक्त वर्ग में एंटीबायोटिक नहीं पाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए बी में नहीं पाई जाती है। अगला, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्लड ओ, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों पाई जाती है दोस्तों। अगला, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ओ में नहीं पाई जाती कोई एंटीजन। अगला, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संक्रमण के द्वारा नहीं होता है दोस्तों। अगला, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बंदर से संबंधित है आरएच फैक्टर का जो है दोस्तों। अगला, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच महिला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापी कहलाता है या रखता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए बी सर्वव्यापी है। अगला, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग सामने। मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ओ पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों, ये सभी को चढ़ाया जाता है दोस्तों। अगला, रक्त समूह ओ पॉजिटिव या नेगेटिव वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ओ केवल ओ से ले सकता है दोस्तों। अगला, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बी हो सकता है दोस्तों। अगला, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्त प्रदान कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ए बी या ए दोनों को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता दोस्तों। अगला, दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? जो हमें भूख लगता है दोस्तों वो हमारे माइंड में कहाँ पर है जो संकेत भेजता है कि हमें भूख लगी है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी, हाइपोथैलेमस में होता है दोस्तों। अगला,
मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? मानव दिमाग में वृद्धि या बुद्धि का केंद्र कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेरिब्रम होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला, सेरिब्रम किससे संबंधित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दिमाग से संबंधित है। अगला लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रमस्तिष्क है दोस्तों। ये सोचने और विचारने का दोस्तों ये मस्तिष्क है दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।